तो सबसे फर्स्ट हम बात करें ऑक्सी हम्म, एसिड्स की। तो ऑक्सी एसिड का मीनिंग क्या हम्म, होता है ना? तो ऑक्सी एसिड का मीनिंग होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई भी हम्म, नॉन मेटल डायरेक्टली ओके, अटैच हो OH के साथ, और हम्म, उसको जब हम डिसोसिएट करें तो वो डिसोसिएट करके क्या दे पाए, H+ आयन रिलीज कर पाए। तो ऐसे कंपाउंड हाँ, हमारे कहलाते हैं ऑक्सी एसिड्स। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? ठीक है, तो जब भी कोई भी हाँ, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, उस नॉन मेटल ऑक्साइड को आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, ठीक है, तो जहां भी हाइड्रोलिसिस हाँ, होता है उसका मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड है उसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो हाइड्रोलिसिस करने पर जो कंपाउंड बनता है वो एसिड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, जैसे कि नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया CO2, इसको जब हमने वाटर में डिसोल्व कराया, तो वाटर में डिसोल्व करने पर ये बनाता है कार्बन, H2CO3, है ना? हाँ, H2CO3 हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा एसिड कहलाता है। अब इसमें हाँ, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे जाएं तो देखो H2CO3 की जो स्ट्रक्चर होती है, केमिकल बॉन्डिंग आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हाँ, जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा कि एक हम्म, कार्बन, जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम हो गया, और वो एक ऑक्सीजन के साथ दो, डबल बॉन्डेड है, और दो उसमें OH ग्रुप है। यानी ये हमारा क्या हाँ, हो गया, H2CO3 का स्ट्रक्चर हो गया, और ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया। तो CO2 हमारा क्या हाँ, था? CO2 हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड था, उसका जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो H2CO3 बना, और ये H2CO3 यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑक्सी एसिड्स कहलाएगा। ओके, क्लियर है? तो ऑक्सी एसिड्स जनरली क्या हुए, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने पर जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, हाँ सर, अब इसकी हाँ, कुछ कंडीशन है, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड जो है वो ऑक्सी एसिड्स होंगे। तो इसकी क्या कंडीशन है, तो सबसे हम्म, पहले हम कंडीशन पे जाते हैं। तो कंडीशन अगर हम लिखें तो इसकी जो कंडीशन है वो देख लेना एक बार। कंडीशन नंबर 1 कि इसमें क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच होना जरूरी है, नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन। ओके, एसिड, ऑक्सीजन, भाई एसिड क्या होता है, एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो कि H+ रिलीज करें। ठीक है, जनरली अगर हम आर्एनएस एसिड की बात करें एक्वस सॉल्यूशन में, हाँ, तो वो कब हाँ, रिलीज करते हैं, जब वो OH के फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ हाँ, अटैच होना जरूरी है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन, साथ। तो हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट। हाँ, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो हम्म, आपका होना चाहिए एक तो नॉन मेटल। ठीक है, यानी जो आपका सेंट्रल एटम है वो जनरली नॉन मेटल होगा, और ये जो नॉन मेटल है वो यूजुअली क्या हो सकता है, आपका जितने भी आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें जो भी नॉन मेटल है वो आपके नॉन मेटल यहाँ पे हो सकते हैं, एक्सेप्ट अब कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं जिसमें नॉन मेटल तो प्रेजेंट है लेकिन उनके हाइड्रोलिसिस से हमें एसिड नहीं मिलता है, ऑक्सी एसिड्स नहीं मिलता है। तो वो एक्सेप्ट ओके, आप यहाँ पे लिख लो कौन कौन से हैं। तो वो हो गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हम्म, NO, हम्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड N2। ये जो तीनों ऑक्साइड हैं ये तीनों ऑक्साइड आपके न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाते हैं। तो आप चाहो तो इनको अंडरलाइन कर लेना और लिख लेना, ये तीनों क्या हैं, आपके न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्सीजन, ठीक है, हाँ सर, तो हाँ सर, हाइड्रोजन जो अटैच है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होना चाहिए और दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है। कंडीशन 2 हो गई कि जो सेंट्रल एटम है वो नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक्सेप्शन कौन कौन से ऑक्साइड्स हो गए, CO, NO और N2 जो कि कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अब अगर हम कंडीशन हाँ, नंबर 3 पे जाएं, ठीक है, तो कुछ मेटल भी है जो कि ऑक्सी एसिड्स क्या, ऑक्सो एसिड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से मेटल्स हैं, तो उसकी कंडीशन ये है कि देखो समटाइम्स metal with oxygen, metal with
ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? +5, +6 एंड +7। ठीक है। हाँ अगर कोई मेटल है और वो इन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो भी क्या कर सकता है? ऑक्सी एसिड्स फॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं इसका भी, है ना। तो जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे H2CrO4, क्रोमियम। क्रोमियम आपको पता है क्या है? मेटल है, डी ब्लॉक हाँ एलिमेंट है। लेकिन अगर आपको, हाँ अपन सबने वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है। तो हाँ H2CrO4 में अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो +6 आएगा, हाँ है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स है। ठीक है भाई। हाँ इसके अलावा और एग्जांपल ले लो, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। दूसरा एग्जांपल हम ले लें HMnO4। ठीक है। मैग्नीज की बात हाँ करें तो यहाँ पर मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जब आप निकालोगे तो वो +7 निकल के आ रहा है ना। तो +7 है, मतलब ये क्या है? ये मेटल है ऑक्सी और इस एसिड। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये क्या करते हैं? ऑक्सी एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ओके। HMnO4 भी हमारा एक क्या है? ऑक्सी एसिड है। यहाँ तक क्लियर? हाँ इसके हाँ अलावा कुछ मेटेलॉइड्स हैं। कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं? तो वो आपको याद रखना है कि Sb+3 में और आर्सेनिक भी आपका +3 में क्या करता है? ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करता है। तो ये चार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई कंपाउंड ऑक्सी एसिड है कि नहीं है। तो इन शॉर्ट अभी हाँ तक आपको ये समझ में आ चुका है कि ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो जनरली तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से वो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर +5, +6 या +7 हो। और कुछ मेटलॉइड्स जैसे कि Sb+3, आर्सेनिक +3 भी क्या कर सकते हैं? ऑक्सी एसिड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अपन ने ये कंडीशन लिखी है, तो इस कंडीशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जहां पर कि वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सी एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स में ये तो हमें समझ में आ गया कि जो ऑक्सी एसिड्स हैं उसमें ये वाला लिंकेज होना बहुत जरूरी है ना। इस तरह का लिंकेज अगर प्रेजेंट है तो वो ऑक्सी एसिड्स हो सकता है, ऑक्सो एसिड हो सकता है ना। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये नॉन मेटल है, या कुछ मेटल भी हो सकते हैं जो अपन ने केसेस देखे। और ये ऑक्सीजन है। तो जनरली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव आएगा। और जो हाँ एलिमेंट है जो यहाँ पर सेंट्रल एटम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये हाँ एलिमेंट है X, ये क्या क्या हो सकता है? जनरल बात कर रहे हैं तो ये नाइट्रोजन हो सकता है। इसके अलावा ये फास्फोरस हो सकता है। इसके अलावा ये सल्फर हो सकता है। इसके अलावा ये क्लोरीन हो सकता है। ठीक है। ये सब ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हाँ हैं, है ना? और ओके। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है ऑक्सो एसिड्स के लिए, वो वेरी करेगा +1 से +5 के बीच में। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के लिए भी जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा वो वेरी करेगा +1 से +5 के बीच में। सल्फर, ओके। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर के लिए जो ऑक्सो एसिड्स फॉर्म होंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर उसमें वेरी करेगा +1 से, जहां पर सल्फर सेंट्रल एटम है। अच्छा, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? जब ये सेंट्रल एटम फॉर्म हो रहे हैं। अगर ये साइड एटम फॉर्म हो रहे हैं तो हम उस केस में ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला रूल नहीं लगा रहे हैं। हम ये बात नहीं। कर रहे हैं जब ये सेंट्रल एटम फॉर्म हो रहे हैं। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 से +6 के बीच में वेरी करेगा। और क्लोरीन की बात ओके। करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए ये हो गया +1 से कहाँ तक? +7 तक के बीच में हो गया। तो ये इन केसेस में जनरली क्या करेंगे? ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करेंगे। जैसे कि हम क्लोरीन के कुछ ऑक्सो एसिड्स का एग्जांपल लेते हैं। तो आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो जैसे कि HClO4,
और केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, और हाँ, हम्म, और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से आप अटैच कर दो, हाँ और एक इलेक्ट्रॉन अपन ने एक्स्ट्रा बना दिया है, कोई बात नहीं, उसको हटा देते हैं। तो और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पर, OH, हाँ एक OH बॉन्ड। हाँ एक OH बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो देखो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा नॉन मेटल क्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम बन चुका है, और वो नॉन मेटल आपका किससे अटैच है, OH के साथ अटैच है, तो ये हमारा ऑक्सो एसिड्स हो गया। हाँ इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लो इसका, HClO3। HClO3 की जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन वही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर बना दे तो Cl डबल बॉन्ड हो, एक इसका में लोन पेयर आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो, और एक इसमें OH हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर बननी है इसकी। ठीक है, तो इसमें भी देखो नॉन मेटल हाँ सर, प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सो एसिड्स हो गया। अब जरा इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लो, तो यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +7 आएगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो और आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो। डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अदर एटम के साथ वो एलिमेंट जितना बॉन्ड बनाता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख के, और हाँ नॉर्मल हमें कैलकुलेट करना भी आता हाँ, है, इसको एक्स मान के हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ले तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 8 - 1, नहीं क्लोरीन का ना, हाँ 8 माइन नहीं 12 11 आएगा तो। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकालते हैं। नहीं नहीं, ये एलिमेंट भूल गए आप लोग, सॉरी रेडोक्स में ये सब पढ़ाया हुआ है। नहीं नहीं सॉरी, एक तो आप इसको एक्स मान लो, पहले तो एक्स वाले मेथड से तो बता दो, 6 - 1 5 5 आएगा। 5 आएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो ये भी हमारी इस रेंज के अंदर आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ और देख लेते हैं हाँ, एग्जाम्पल। इसके अलावा अब हम जाते हैं HClO2 पे। हम्म, तो HClO2 की बात करें तो नॉर्मल मेथड से इसका ऑक्सीडेशन हाँ नंबर यहाँ पे +3 आ रहा है। अब जरा स्ट्रक्चर से जाएं तो इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी उसमें 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, एक डबल बॉन्ड हो और एक OH। तो देखो नॉन मेटल विद हाँ OH आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, विद ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर से देखें तो +3 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑक्सो एसिड्स हो गया। हाँ, और क्लोरीन का और कौन सा एसिड है, तो HClO देख लेते हैं। तो HClO की बात करें, हम्म, है ना, तो HClO में हाँ, यहाँ से अगर हम देखें तो +1 क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है, इसी रेंज के बीच में ही है। और जरा हम स्ट्रक्चर से जाएं तो ClOH और 3 लोन पे है, स्ट्रक्चर से भी यहाँ पे +1 ही आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हाँ हो गया, ऑक्सो एसिड्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सो एसिड्स के, और अब हम डिटेल में जाएंगे इनके बारे में, इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ और इनकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे जहाँ पर एक से ज्यादा नॉन मेटल आ जाए सेंट्रल एटम के फॉर्म में, तो फिर हमें कैसे ड्रॉ। हाँ, तो ये सब हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सो एसिड्स क्या होता है कि, अगेन शॉर्ट में, कि नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स हैं उनका हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स, है ना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो गए मेटल एंड मेटलॉइड्स के जो भी ऑक्सो एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, बट मेनली जो होता है वो कौन सा होता है, नॉन मेटल होता है। अब आ जाती है हाँ इनकी नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो नोमेनक्लेचर है ऑक्सो एसिड्स का वो है हमारा एक एसिड, इसको हम पेरेंट एसिड बोल रहे हैं, है ना। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, बाकी एसिड्स का नाम डिराइव करेंगे। तो हमारा सबसे ओके, इंपॉर्टेंट है इक एसिड। अब बात आती है कि इक एसिड कब कहलाएगा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लग रहा है ना सबके पीछे इक एसिड। तो इक एसिड कब हाँ कहलाएगा, जब भी कोई भी सेंट्रल एटम उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके, कंडीशन क्या है एक एसिड हाँ की, सेंट्रल हायर आइटम टू जब, मैक्सिमम, है ना, उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो वो एक एसिड कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें 13 ग्रुप की, 13 ग्रुप जिसे हम कौन सा बोलते हैं, बोरोन फैमिली भी बोलते हैं, तो वहां पर हाँ 13 ग्रुप में बोरोन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +3। +3,
ऐसे ही 14 ग्रुप की बात करें, 14 ग्रुप में कार्बन फैमिली होता है ना। 15 ग्रुप की बात करें, 15 ग्रुप हमारा कौन सी फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन। होती है। 16 ग्रुप की बात करें तो 16 ग्रुप में हमारा कौन सी फैमिली होती है, फ्लोरीन फैमिली होती ऑक्सीजन। है, तो नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो अब ऑलरेडी ऑक्सो एसिड के अंदर आ रहा है, तो उसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, सल्फर से स्टार्ट होगा। हाँ हाँ ऑक्सीजन है ना, जैसे कि बोरोन है, बोरोन के बाद नीचे क्या आएगा, एल्यूमिनियम है ना। कार्बन के हाँ। नीचे क्या आता है, सिलिकॉन। बट एल्यूमिनियम आपका किस कैटेगरी में आ गया, एल्यूमिनियम नॉन मेटल होता है या मेटल होता है, मेटल होता मेटल होता है ना। तो एल्यूमिनियम तो हम नहीं लेंगे। कार्बन फैमिली में हम क्या लेंगे, कार्बन हो गया, सिलिकॉन, मेटल नॉन मेटल, है। हाँ, सो नॉन मेटल बट हाँ ठीक है, नॉन मेटल। मतलब मान सक मेटल तो नहीं है ये, है ना। और मेटल नहीं है। हाँ। हाँ, अब नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस आ गया, फॉस्फेरस। है ना? हाँ और ऐसे ही अब ऑक्सीजन फैमिली में हाँ ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन सल्फर हो गया। फिर हाँ। हेलोजन फैमिली जो आपका 17th ग्रुप होता है, उसमें हम क्या क्लोरीन। बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। तो फ्लोरीन ऑक्सो एसिड्स फॉर्म नहीं करता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो फ्लोरीन में नेगेटिविटी। कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये आपको पता है। हाँ। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, और क्लोरीन। फ्लोरीन से स्टार्ट होगा। जैसे कि अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके, है ना। और पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, तो 13 हाँ फैमिली वाले जो ग्रुप है उनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 आएगा। क्योंकि बोरॉन फैमिली में जो बोरॉन है हाँ उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। हाँ सर। 3 होते हैं तो ये मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। कार्बन फैमिली की बात करें तो वैलेंस शेल में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी इनका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हम जनरली बात करें तो कितना हो गया, +4 हो गया। +4। अच्छा, हाँ। नाइट्रोजन फैमिली के लिए कितना हो जाएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, +5, वैलेंस शेल में +5। 5 हाँ। इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +6, है ना। हेलोजन फैमिली की बात करें तो हेलोजन फैमिली के लिए होना चाहिए कितना, +7। लेकिन इस बट केस में +7 पे वो एक एसिड नहीं होता है, वो +5 पे एक एसिड होता है। इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। हाँ चलो अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली में जो एसिड बनेगा बोरोन का, वो बनेगा H3BO3। और इसका आप लोग क्या नाम बोलते हो, बोरिक एसिड। तो यूरिक एसिड। हाँ देखो एक एसिड आ गया ना, यहाँ पर बोरोन हाँ क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के केस में अभी अभी अपन ने स्टार्टिंग में एग्जांपल इसका देखा था, H2CO3। हाँ। कार्बन यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। इसको हम कौन सा एसिड हाँ। बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। है ना। और सिलिकॉन भी यहाँ पर क्या कर सकता है, ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकता है। तो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड यहाँ पर हम लेते हैं वो होता है H4SiO4। ठीक है, देखो सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही आ रहा है। हाँ। हाँ भाई, नाम बताओ इसका, क्या बोलेंगे इसको हम, सिल और हाँ बोलो बोलो, सिलिक सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड। ठीक है, तो सिलिकॉन यहाँ पे जो हाँ। ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है उसका नाम क्या है, सिलिसिक एसिड। ये आपके लिए नया है, सिलिसिक इसको एसिड। याद कर लेना, है ना। देखो हाँ अगेन एक एसिड आ रहा है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इन सबका, +4 ये। +4। हाँ अब हम नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन, बहुत कॉमन है, आप सभी ने बचपन से पढ़ा है, नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड। देखो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो जल्दी से, +5 आ रहा है क्या, +5। हाँ +5। आ रहा है ना। 6 - 1। हाँ हाँ। नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फास्फोरस की बात करें तो वो भी आप लोग बचपन से सुन रहे हो, H3PO4। फॉस्फोरिक तो एसिड। H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। +5। हाँ। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस- बोलते हैं ना। हाँ 15 ग्रुप हो गया। अब हम बात करते हैं 16 ग्रुप की, यानी हमारे ऑक्सीजन फैमिली की। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सो एसिड बनेगा वो सल्फर से बनेगा। तो सल्फर जो ऑक्सो एसिड हाँ। बनाता है वो कौन सा बनाता है, ये भी आप सभी को बचपन से पता है, सल्फ्यूरिक। H2SO4। हम्म क्या बोलते हैं इसे हम, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। देखो यहाँ पर भी सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसमें, +6 आ रही है, तो 8 - 2। हाँ +6। आ रही है ना। हाँ सर।
तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, देखो ये एक एसिड हो गया। ऐसे ही अब हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के लिए मैंने आपको बताया, मतलब हेलोजन फैमिली के लिए, कि जो एक एसिड लगता है वो होना तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में चाहिए था, बट +7 में ना लग के वो किस में लगता है, +5 में लगता है। तो प्लस +5 वाला जो क्लोरीन का एसिड होता है, ऑक्सो एसिड, वो होता है HClO3। देखो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +5 आ रहा है, हाँ है ना। अब इसका नाम क्या होगा, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। हाँ ठीक है। तो ये हाँ सर। हमारे क्या है, एक एसिड है, और एक एसिड हमारा पेरेंट एसिड है। इसी के बेसिस पे हम बाकी एसिड्स का क्या करेंगे, नेम डिराइव करेंगे। एक एसिड कब यूज करते हैं, जब सेंट्रल एटम उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। हाँ सर। तो अब एक सिंपल सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन के साथ, अच्छा सबसे पहली बात आती है, अब इन सब की हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हम सभी पढ़ चुके हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ हाँ सर। चुके हैं तो हमें स्ट्रक्चर भी कंफर्टेबल होना चाहिए। तो फटाफट से आप लोग इन सब की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, हाँ सर। और फिर हम अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर लो कि ये ऑक्सो एसिड्स हैं, वो आप लोगों ने नाम लिख लिया होगा, ऑक्सी नहीं है, ऑक्सो। और अब हम एक एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो बोरिक एसिड, तो जो बोरिक एसिड है उसमें सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पर, बोरॉन। और बोरॉन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते बोरॉन। हाँ हैं, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिए, और फिर हमने OH, क्योंकि 3 ही ऑक्सीजन है 3 ही हाइड्रोजन है, मतलब 3 यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये हाँ। हमारा क्या हो गया, H3BO3 का स्ट्रक्चर हो गया, बोरिक एसिड इसे हम बोलते हैं। ऐसा ही कुछ हम्म हम्म है ना। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा एसिड है, आरेनियस एसिड है, या ब्रोंस्टेन लोरी एसिड है, या लुईस एसिड है। सर एक मिनट, वो भूल गया अभी। अरीनियस नहीं, आई थिंक अरीनियस का कंडीशन था, इट्स अ प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर। हाँ, तो एक नोट करके लिख लेना, इट इज नॉट एन आरेनियस एसिड, ये आपका कौन अरीनियस सा एसिड। एसिड होता हाँ है, तो ये ये आपका लुईस नॉट एसिड। लूज एसिड। सो आई थिंक ये आयनिक का पहला हाँ, स्टेटमेंट यही आयनिक में है। मैंने आपको पढ़ाया है, ये पहला हाँ, हाँ तो ये ही आपको हाँ। एग्जाम्पल करके लिखाया था कि लुईस एसिड होता है, आर्सेनियस एसिड नहीं होता है। नहीं होता है। सेकंड हमारा जो एसिड है वो कार्बोनिक एसिड है, ये तो अभी अपन ने स्ट्रक्चर देख ही लिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है हाँ। ना H2CO3, तो ये तो आपको क्लियर होगा, फिर भी फटाफट अपन ड्रॉ कर हम्म लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3। थर्ड अपन ने जो देखा है वो कंपाउंड कौन सा है, अब यहाँ पे सिलिसिलिक एसिड। सिलिसिलिक एसिड क्या है, हाँ H4SiO4। अब देखो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के हाँ वैलेंस शेल में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 ही हाइड्रोजन है, 4 ही ऑक्सीजन है, मतलब 4 OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, हाँ है ना। ऐसा ही आप लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे सिलिसिलिक एसिड का बनाया होगा, तो देख लो एक बार करेक्ट है क्या। शेप आप सभी को आता है हाँ निकालना, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हाँ करेंगे तो शेप यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही रहनी है। दिस इज अवर सिलिसिलिक एसिड। फोर्थ हम्म हमारा कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। ये तो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी खूब पढ़े हैं, और इसकी स्ट्रक्चर भी आपने निकाली होगी। क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, और है तो कितना है, तो किसका HNO3 का सर? डबल बॉन्ड हो और एक OH। वेरी गुड। तो क्या नाइट्रोजन, ये तो पता है नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो देखो एक, हाँ दो, है ना, 3, और ये 2, ये रहे 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। लेकिन क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, सेकेंड पीरियड नहीं। है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सेकेंड पीरियड इनको एलिमेंट ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं कर सकते, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं हो सकते, इसलिए ऑक्टेट एक्सपांड नहीं हो। नहीं कर सकते। तो इससे ऑक्सीजन की तरफ क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। तो इसमें ओके। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन जिससे अटैच है, ठीक है। तो इसको हम्म नोट कर लेना। फिर और क्या बचा अभी, H2SO4 और है, H। H3PO4, वो भी देख लेते हैं। हाँ तो आप लोगों ने H2SO4 का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो तो आपको बचपन से ही पता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने बनाया हुआ है H2SO4 का स्ट्रक्चर, सल्फर के बैलेंस शेल में 6 हाँ इलेक्ट्रॉन है।
तो एक डबल बॉन्ड हो इधर, एक डबल बॉन्ड हो इधर, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए सल्फर के, 2 बचे हैं, और और 2 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएंगे। हो गया हाँ ना? हाँ सर। तो ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर आ गया। शेप टेट्राहेड्रल होगी, वो आपको पता ही है। हाँ नेक्स्ट हमारा क्या आता है? H3PO4। हाँ तो H3PO4 हमारा फास्फोरिक एसिड होता है। इसमें हमारा सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस। फॉस्फोरस। इसके हाँ बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा यहाँ पे, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 ऑक्सीजन उसके साथ कनेक्टेड होंगे, तो 3 OH ग्रुप हो गए। देखो ऐसा ही बना है। हाँ सर। ठीक है, ये H3PO4 हो गया। और कौन सा बचा? HClO3 वो ऑलरेडी देख लिया। HClO3 भी ऑलरेडी देख लिया, फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर थी HClO3 की, है हम्म, ना? ठीक है, तो ये तो हम्म, हमारे क्या हो गए? इक एसिड हो गए। और इसकी जो शेप होगी वो कैसी शेप होगी भाई HClO3 की? और शेप 1 3 4 सो ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा। अच्छा नहीं, बट सर नहीं, एक बट लोन एक लोन पेयर। पेयर। हाँ, इसमें हाँ एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है ना, हाँ हाँ तो यहाँ पर शेप कैसी हो जाएगी? पिरामिडल हो जाएगी। हाँ पिरामिड। ठीक है, तो नोट कर लेना, ये फिर से आपको आता है सब। तो ये हमारे क्या थे? ऑक्सो एसिड्स थे। तो जरा से अब एक कुछ क्वेश्चन करें क्या? हाँ सर। तो आपको बताना है कि ये जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ उनमें से कौन सा इक एसिड नहीं है। ओके। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, फिर मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा कि कौन कौन सा यहाँ पे इक एसिड नहीं है। एक है H2SO4, है ना? एक है H4P2O7, एक ऑप्शन है यहाँ पे H3PO4, एक ऑप्शन है यहाँ पे H2S2O7, ओके। है ना? एक ऑप्शन है यहाँ पे H3P3O9, और एक ऑप्शन है यहाँ पे H3PO3। तो आपको इसमें से बताना है कौन कौन से एसिड इक एसिड हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस है या हाँ हाँ, सिंगल? बिल्कुल, इतने सारे ऑप्शन है ना। हाँ हाँ। आर नॉट इक एसिड। ओके। तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन कौन सा एसिड इक एसिड नहीं है।